चलो, तो हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो हमने ये कॉनकेव मिरर है और इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 केसेस पढ़ने में, तो ये पहला केस है। इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक लाइट रे ऐसे आई, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर से फोकस से पास हो गई। जो लाइट हमने पढ़ा था रूल में कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आएगी तो वो टकरा के फोकस से पास हो जाएगी। तो ये वाली लाइट रे ऐसे ही टकरा के फोकस से पास हो गई। ऐसे यहाँ से मैंने एक और लाइट रे बनाया, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो गई। अब दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे फोकस पे मीट हो रही है, तो फोकस पे ही बनेगा आपकी इमेज, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा तब आपकी इमेज फोकस पे बनेगी। अब फोकस पे जो इमेज बनी है वो हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी। कितनी छोटी है? पॉइंट साइज की इमेज है, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा। अब कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड और रियल, क्योंकि अब यहाँ पे इमेज पॉइंट साइज की है तो हमें पता नहीं चल रहा है, पर मैं बता रही हूँ कि जो क्या होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। उसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज का होगा, इन्वर्टेड इमेज रहेगी और रियल होगी, ठीक है। जो भी इन्वर्टेड होती है वो हमेशा रियल होती है, ठीक है। अब ये दूसरा केस, इस केस में क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी के पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। आप बोलोगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक इंसिडेंट लाइट रे ये आई, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस उसके ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल वाली जो लाइट रे है वो टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास हो गई। इसके बाद एक लाइट रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। अब जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते पे वापस आ जाती है, तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे हुई और टकरा के इसी रास्ते से वापस हो गई, तो यही आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हुई। अब दोनों आपकी ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहीं पर बनेगा आपका इमेज बनेगी। मतलब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, सी के पीछे था, तो इमेज आपकी बन रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब ये जो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है, तो साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। इमेज उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है। तो हमने क्या पढ़ा? जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। साइज डिमिनिश्ड होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। चल रहा है वीडियो। अब थर्ड केस में क्या है? अब देखिए हम क्या हो रहे हैं, क्लोज आते जा रहे हैं। ये इन्फिनिटी से हम कहाँ पे, पहले हम इन्फिनिटी पे थे, फिर हम क्या आ गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गए, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गए। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एक लाइट रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारी एक लाइट रे आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो टकरा के फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब एक लाइट रे हमने फोकस से पास कराई, तो जो लाइट रे फोकस से पास हुई वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट हो रही है, ठीक है। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी वहां पर आपकी इमेज बनेगी, तो मैंने यहाँ पे से इमेज बना दी। अब ये ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, ठीक है। इमेज, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। साइज क्या होगा? इमेज और ऑब्जेक्ट का सेम होगा, तो साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उल्टी इमेज बनी है तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज होती है रियल, ठीक है। अब हमारा फोर्थ केस है। इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अब हमने और पास आ गए। पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए थे, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए। अब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। एक लाइट रे ऐसे गई टकरा के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो टकरा के फोकस से पास हो गई। एक लाइट रे को हमने फोकस से पास कराया, वो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहां पर क्या बनेगी? आपकी इमेज। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनी। आपका ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट रखा था सी और एफ के बीच में, आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों इंटरसेक्ट करी यहाँ पर, मतलब बियॉन्ड सी, तो यहाँ पर आपकी इमेज बनी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज बिहाइंड सी बनेगी, सी के पीछे बनेगी।
साइज एनलार्ज होगा, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ी इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। एनलार्ज की जगह आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बुक में एनलार्ज भी लिखा होता है, मैग्नीफाइड भी लिखा होता है, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट, जो आपकी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो आप उसको एनलार्ज या मैग्नीफाइड कहोगे। उल्टी बनेगी तो इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है तो रियल, ठीक है। तो आपका जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बिहाइंड सी बनेगी, साइज उसका एनलार्ज होगा, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। ये दिख रहा है। अब ये फोर्थ केस है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो एक लाइट रे ऐसे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हमने फोकस से पास करा दिया। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी उसको फोकस से पास करा दिया। एक लाइट रे मैंने पोल पे एक लाइट रे मैंने पोल पे इंसिडेंट कराई, तो ये लाइट रे पोल पे पड़ी, पोल पे टकराने के बाद क्या हुआ, उसी एंगल से ऐसे वापस आ गई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गई, एक पोल से टकराई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, ठीक है। ये आपके ऐसे आ गई पोल से टकराने के बाद, ठीक है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपकी पैरेलल है तो ये कभी मीट, ये इन्फिनिटी पे मीट होगी। तो जो लाइट रे पैरेलल होती है वो इन्फिनिटी पे मीट होती है। तो ये लाइट रे ऐसे हम बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल है तो ये इंटरसेक्ट करेगी इन्फिनिटी पे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, और जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, तो उसको हम कहते हैं हाईली एनलार्ज या फिर हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत बड़ी हाईली एनलार्ज बनेगी या हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। ये मैंने डायग्राम कैसे बनाया था, एक लाइट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, टकरा के वो फोकस से पास हो गई रिफ्लेक्शन के बाद। एक लाइट रे ऐसे पोल पे टकराई, टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल एक दूसरे के, तो ये इन्फिनिटी पे ही मीट करेगी। तो जहाँ इन्फिनिटी पे मीट करेगी तो इमेज भी इन्फिनिटी पे ही बनेगी, बहुत बड़े साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। अब आपका ये लास्ट के 1 2 3 4 5 6th केस है, ठीक है। इसमें क्या है, अब हमने इमेज को फोकस और पोल के बीच में कर दिया। तो ये आपका इमेज कह रही हूँ ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। ये फोकस है, ये पोल है, उसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब एक लाइट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आई, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये टकरा के फोकस से पास हो गई। एक लाइट रे आपकी पोल पे टकराई और ऐसे पास हो गई। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे तो मीट नहीं कर रही है, इसको जब हमने पीछे एक्सटेंड किया तो ये ऐसे जाके पीछे मीट करेगी, और ये पीछे मीट करेगी तो पीछे ही इसकी इमेज बनेगी। तो हमने क्या देखा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था तो आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनी, मिरर के पीछे बनी। ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा है, मतलब इमेज का साइज क्या है, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड है। और ऑब्जेक्ट के ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपकी इमेज है, ठीक है। तो देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी फोकस और पोल के बीच में होगा तो एक लाइट रे मैंने ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराई, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, टकरा के फोकस से पास हो गई, एक पोल से गई, टकरा के ऐसे आ गई, ठीक है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तो मीट नहीं हो रही, जब मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ एक्सटेंड किया, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ एक्सटेंड किया, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करी, तो यहाँ बन गई आपकी इमेज।